दोस्तों, जिंदगी का नाम ही है उलझन। सुबह उठते ही हमारे सामने छोटी छोटी समस्याएं खड़ी हो जाती है और रात तक इन उलझनों का सिलसिला चलता रहता है। किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को पैसों की, तो किसी को अपने अस्तित्व की। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई इस जिंदगी का कोई सरल रास्ता है? भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हर उलझन का समाधान भागने में नहीं, बल्कि कर्म में छुपा है। जब इंसान अपने कर्तव्य को समझ लेता है तो जीवन की आधी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती है। उलझनें क्यों आती है? सोचिए, अगर जिंदगी में कोई कठिनाई ही न हो, कोई समस्या ही न हो, तो क्या हम कभी सीख पाएंगे? गीता कहती है, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। दुख हमें मजबूत बनाता है, सुख हमें कोमल रखता है, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली जीवन है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम हर उलझन से बचना चाहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, समस्या से बचना समाधान नहीं है, समस्या से टकराना ही सच्चा समाधान है। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, भागने से कर्तव्य खत्म नहीं होगा, साहस दिखाना होगा जिंदगी का असली मंत्र। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो हर उलझन हमें एक संदेश देती है। करियर की समस्या कहती है, मेहनत बढ़ाओ। रिश्तों की समस्या कहती है, संवाद बढ़ाओ। आर्थिक समस्या कहती है, प्रबंधन सीखो। और मानसिक समस्या कहती है, आत्मज्ञान पाओ। यानी हर कठिनाई के पीछे एक शिक्षा छुपी है। गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये मंत्र सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर इसे जीवन में उतार लिया जाए तो इंसान की आधी टेंशन खुद ही खत्म हो जाती है। सोच बदलो, नजरिया बदल जाएगा। कभी गौर किया है, वही जिंदगी किसी के लिए बोझ है और किसी के लिए उत्सव। वही हालात किसी को तोड़ देते हैं और किसी को बना देते हैं। अंतर सिर्फ नजरिए का है। गीता कहती है, इंसान की ताकत बाहर नहीं, उसके विचारों में होती है। अगर विचार सकारात्मक है तो कठिनाई भी चुनौती लगती है। अगर विचार नकारात्मक है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए पहला कदम है सोच को बदलना। जिंदगी को दुश्मन मत मानो, इसे शिक्षक मानो। रिश्तों की सच्चाई। आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है रिश्तों से। कभी दोस्ती टूटती है, कभी प्यार धोखा देता है, कभी परिवार में मतभेद हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, रिश्ते तोड़ने से नहीं, समझने से चलते हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। अगर ये दोनों बातें आ जाएं, तो कोई रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हां, ध्यान रहे कि रिश्ते निभाने में मजबूरी नहीं होनी चाहिए। गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। यानी अपने कर्तव्य और सत्य को निभाना जरूरी है। अगर रिश्ता किसी के दबाव या मजबूरी में है तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकता। हवाएं और दुआएं। जीवन की तुलना अगर किसी चीज से की जाए तो वो है हवा। हवा कभी ठंडी होती है, कभी गर्म, कभी मंद होती है, कभी तूफान बन जाती है। लेकिन हवा का असली काम है बहते रहना। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी है। गीता हमें यही सिखाती है, स्थिर रहो। अगर हवाएं मौसम बदल सकती है तो इंसान की दुआएं भी हालात बदल सकती है। लेकिन इसके लिए आस्था और धैर्य जरूरी है। मौका और मजबूरी। दोस्तों, जिंदगी अक्सर हमें दो चीजें देती है, मौका और धोखा। मौके का फायदा उठाना बुद्धिमानी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। गीता यही कहती है, धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। आज के समय में लोग कहते हैं, सुखी रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनो। हाँ, ये सच है कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन स्वार्थ और अधर्म में फर्क होता है। खुद को प्राथमिकता देना सही है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर फायदा लेना गलत है। आत्मा की यात्रा। गीता का असली संदेश है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो नश्वर है,
लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए हर समस्या को ऐसे देखो जैसे ये आत्मा की परीक्षा हो। पैसे खो गए, शरीर का नुकसान है, आत्मा का नहीं। रिश्ते टूट गए, मन का दुख है, आत्मा का नहीं। नौकरी छूट गई, हालात का असर है, आत्मा का नहीं। जब इंसान आत्मा की दृष्टि से सोचना शुरू करता है तो उलझने छोटी लगने लगती है। पहला कदम। तो दोस्तों, पहला पाठ हमें यही सिखाता है, जिंदगी में उलझने आएंगी, समस्याएं टालने से नहीं, हल करने से सुलझेंगी। सोच बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। मौके का फायदा उठाइए, मजबूरी का नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन सत्य और कर्तव्य से समझौता मत कीजिए। और सबसे जरूरी, आत्मा की यात्रा को समझिए। याद रखिए, जिंदगी कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है, और गीता इस अवसर को सही ढंग से जीने की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। दोस्तों, अगर ध्यान दे तो इंसान की पूरी जिंदगी दो चीजों पर टिकी है, उसकी सोच और उसका आत्मसंयम। किसी ने सही कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यानी अगर सोच सकारात्मक है तो आप हर हालात में मजबूत रहेंगे, और अगर सोच नकारात्मक है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाएगी। सोच ही असली ताकत है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। अंतर क्या है? सिर्फ सोच का। सोच इंसान को या तो जीत दिलाती है या हार। गीता हमें यही सिखाती है, मन पर विजय पालो तो संसार पर विजय पालोगे। आज के जमाने में लोग पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, हर जगह मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मेहनत होती है सोच पर। क्योंकि अगर सोच सही नहीं तो मेहनत का फल भी अधूरा रह जाएगा। मन सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा शत्रु। गीता में कहा गया है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वो आपका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर मन पर काबू न हो तो वही आपको गलत रास्तों पर ले जाएगा। गुस्सा, लालच, जलन, डर, ये सब मन के ही खेल है, और अगर इन्हें नियंत्रण में रख लिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आत्मसंयम की जरूरत क्यों है? सोच को सही दिशा देने के लिए आत्मसंयम बेहद जरूरी है। आत्मसंयम यानी अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध के समय भावनाओं में बहकर भाग जाते तो धर्म अधूरा रह जाता। अगर श्रीराम ने वनवास में संयम न रखा होता तो रामायण अधूरी रह जाती। और अगर महात्मा गांधी ने संयम खो दिया होता तो भारत की आजादी इतनी शांतिपूर्ण ढंग से कभी संभव न होती। यानी महान बनने के लिए आत्मसंयम पहला कदम है। गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा वही आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर सामने वाले को। गीता कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। यानी एक पल का गुस्सा आपकी सारी कमाई, रिश्ते और इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए गुस्से पर संयम ही सच्ची ताकत है। इच्छाओं पर संयम। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो है कल उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन गीता कहती है, जो संतुष्ट है वही सुखी है। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं रखना गलत है, मेहनत करके आगे बढ़ना सही है, लेकिन दूसरों से तुलना करके लालच करना गलत है। संयम का अर्थ है इच्छाएं हो, लेकिन वे आपको गुलाम न बना दे। आत्मसंयम और सफलता। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, आत्मसंयम। खिलाड़ी अपने खान पान और रूटीन पर संयम रखता है, बिजनेसमैन अपने फैसलों और समय पर संयम रखता है, और आध्यात्मिक साधक अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर संयम रखता है। यानी सफलता का असली बीज है आत्मसंयम। सोच प्लस आत्मसंयम चरित्र। सोच और आत्मसंयम मिलकर इंसान का चरित्र बनाते हैं। अच्छी सोच और मजबूत संयम महान इंसान, बुरी सोच और ढीला संयम पतन का रास्ता। गीता सिखाती है, जो मन, इंद्रियों
और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए चरित्र की नींव इन दोनों पर ही टिकी है। छोटे छोटे अभ्यास। दोस्तों, आत्मसंयम कोई एक दिन की चीज नहीं है। ये रोजाना छोटे छोटे अभ्यास से आता है। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान लगाना, किसी के गुस्से का जवाब मुस्कुराकर देना, एक दिन बिना शिकायत किए गुजारना, रोज एक आदत सुधारना। इन छोटे छोटे अभ्यासों से ही इंसान धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन महसूस करता है। सोच इंसान की असली ताकत है। मन को नियंत्रित करो, वरना वही शत्रु बन जाएगा। गुस्सा, लालच और इच्छाओं पर संयम सफलता की कुंजी है। सोच प्लस आत्मसंयम चरित्र, और चरित्र ही इंसान की पहचान है। याद रखिए, बड़ी जीत मैदान में नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। और गीता हमें यही सिखाती है कि जो